मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है। जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन की अरवाह हस्बे मरातिब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मसीब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहम मिले। एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो मरने वाला शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं और हमारे बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है ना, जबकि दफनाया जा रहा होता है, तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों की सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है, यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं उसके लिए है, आसान है या सख्त है, मुश्किल है, को पहले से पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलने वक्त की जो सख्ती है, रूह निकलने की, उससे मुर्दे को महसूस हो जाता है। जो बंदा मोमिन कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है और जो गुनाहगार फासिक फाजिर बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रही हैं? उसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी जुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद है। यहाँ तक कि जब कोई मुसलमान इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फला शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ है हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है कब्र में, तो फिर वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होती है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं, नहीं,
अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुर्दा वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर है, और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है उसको ये चीज़ पता होती है। वो फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए, मुर्दे के लिए एसाले सवाब करता है, तो जब उसके लिए वो तोहफा बनाकर उसको पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उस वक्त उससे पहले ऐसी खुशी उसे कभी मिली हुई नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए सारे सवाब करता है, जो उस वक्त उसको खुशी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है। जो गुनाहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे। क्योंकि उसके लिए वो जन्नत थी, गुनाहगार के लिए तो वो बड़ा ऐश। वो सोचता जो हमारी वो ज़िंदगी थी दुनिया वाली, वो इस ज़िंदगी को बहुत याद करता है। लेकिन जो नेक बंदा होता है वो उसके लिए दुनिया कैद खाना होती है। जो कब्र आलम की जो ज़िंदगी है, यानी कब्र की ज़िंदगी है, बरज़खी ज़िंदगी है, वो उसके लिए जन्नत वाली ज़िंदगी होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है। नेक बंदे के लिए कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है, उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है, जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर महसूस करता है। वो नेक इंसान, जो नेक मुर्दा होता है, वो बड़ी राहतों में होता है। तो उसके बाद उसको दुनिया की किसी तरह की कोई टेंशन, कोई फिक्र, परेशानी नहीं होती। अब वो अपनी इस ज़िंदगी में होता है जिसमें उसका असली ठिकाना है, तो वो उसी में खुश रहता है। और कुछ लोग, नेक लोग ऐसे होते हैं, जब उनका इंतकाल होता है तो उनको ऐसे सुला दिया जाता है जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। कुछ की रूहें परिंदों की फ़ोटो में रहती हैं। तो बहरहाल नेक बंदा जो है वो बड़ी ऐश आराम की ज़िंदगी बसर करता है, और उसे दुनिया की किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती। और जो गुनाहगार बंदा होता है उसको दुनिया भी याद आती है, और वो कब्र की उस खतियों को बहुत परेशान होता है। बहरहाल जो असल चीज़ है वो अमल है, अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा मैसेज नहीं है, और अगर इंसान के अमल ख़राब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए पैगाम कोई नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नमाज, जुम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा 40 नमाज अदा करें, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक़ में उनकी सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुसलमा के 100 अफराद अदा करके उसकी शिफाअत करते हैं, तो उनकी सिफारिश उस मैयत के हक़ में कबूल की जाती है। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है। कब्र के पास खड़े होकर दुआ और मग़फ़िरत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाह व अला सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ये नीयत। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूल मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते हैं, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की तलब करो और उसके लिए साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी उससे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हम तमाम लोगों को खूब अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें।